हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग मेडिक चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, सिंपल सर। और आज करने वाले हैं सर चैप्टर नंबर तीसरा। इससे पहले दो चैप्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, अगर आपने नहीं दिखा तो भाई एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं पिछले चैप्टरों के और आगे आने वाले चैप्टरों के, नेक्स्ट चैप्टर के, सब चीज के। ठीक है भाई, चलिए। तो चैप्टर नंबर तीसरा है इंडिविजुअल और सोसाइटी। यहाँ पे हम इंडिविजुअल और सोसाइटी में कैसा रिलेशन होता है उसके बारे में सीखेंगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के, जरूरी नहीं है इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स के, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा अमाउंट होता नहीं सर, मुश्किल से 150 या 200 के बीच में नोट्स होते हैं। उसके अंदर मिनिमम कंटेंट में आपको पूरी पूरी चलते हैं एक तरीके से। मान लो आपको जो बुक का कंटेंट है सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया जाता है, ताकि आप आराम से 250-300 पेज पढ़ने की जगह आप 100-150 पेज पर यानी 50 या 60 पेज के अंदर पढ़ के आराम से पास हो सकते हो। ठीक है भाई, चलिए। तो आज चालू करते हैं चैप्टर नंबर तीसरा, जिसका नाम है इंडिविजुअल और सोसाइटी। यहाँ पे हम सीखेंगे इंडिविजुअल और सोसाइटी किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए, सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको क्या बताना है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चीज है सोसाइटी और जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। आप खुद सोचो सर, जैसे आपने बचपन में से पढ़ते आए हो, या फिर एक एक इंसान जो होता है ना, जैसे वो कहानी सुनी होगी बचपन में आपने, एक एक जो लकड़ी होती है ना उसको कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन बहुत सारी लकड़ियों को मिला देंगे तो फिर कोई भी क्या बोल रहा हूँ मैं उल्टा सीधा। हाँ जी, तो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी छोटी सी, क्या बोलते हैं, अगर कोई एक अकेली लकड़ी है तो फिर उसको कोई भी तोड़ देता है, लेकिन वहीं पे बहुत सारी लकड़ियों को अगर मिला दिया जाए तो उसको कोई तोड़ नहीं पाता, इसलिए एकता में शक्ति होती है। ऐसे हमें बहुत सारी बचपन में कहानी सुनाई जाती है। ये क्यों सुनाई जाती है सर? ये इसीलिए सुनाई जाती है ताकि हमको समझ में आए अच्छे तरीके से कि कोई अकेला इंसान जो होता है ना वो किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। कोई अकेला इंसान कुछ कई बार काम नहीं कर पाता, तो वहां पे काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए आती है पूरी पूरी सोसाइटी। और सोसाइटी कैसे बनती है? ये जो इंडिविजुअल लोग होते हैं यही आपस में एक दूसरे से मिलके कोरिलेशन करके, इंडिविजुअल तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से मिलके कोरिलेशन करके ये क्या फॉर्म करते हैं? एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। सिंपल से। चलिए, तो जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी है वो दूसरे एक दूसरे से क्या है सर? रिलेटेड है। इंडिविजुअल की जो अवधारणाएं होती हैं, जो बातें होती है, जो चलते हैं, माइथोलॉजी होती है, या फिर जो इनका सोचने का तरीका होता है वो बिल्कुल रिलेटेड करता है किससे? सोसाइटी के तरीके से। जब इंडिविजुअल बहुत सारे एक जैसे सोचने लग जाते हैं तो वो फॉर्म कर लेते हैं अपनी तरफ से क्या? सोसाइटी। सिंपल। अब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है सोसाइटी और किस तरीके से रिलेटेड है इंडिविजुअल एक दूसरे से, वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन ही है बेसिकली। तो आपको ये बात पता होगी कि जो सोसाइटी है ना वो प्रोवाइड करती है क्या? हमको कस्टम्स। सोसाइटी मतलब क्या कह रहा हूं मैं? आपकी फैमिली हो गई, या फिर आपके रिलेशन में, रिलेटिव में जितने भी रिश्तेदार हो गए वो सब, या फिर क्लास में पढ़ने वाले आपके क्लासमेट्स हो गए, ये भी एक सोसाइटी का काम करते हैं। या फिर जितने भी एक्टर्स हो गए, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के, हॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हो गए, वो भी एक सोसाइटी का काम करते हैं। समझे? ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट किया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, या फिर आपके जो पॉलिटिशियन हो गए जितने भी, वो भी एक फॉर्म करते हैं क्या? सोसाइटी। तो सोसाइटी मतलब होती है जो भी आप आसपास ग्रुप देख रहे हो लोगों का, वो सब चीजें क्या हो जाती हैं? सोसाइटी। अब सोसाइटी और हम में क्या रिलेशन है वो एक बार चेक करते हैं कि सोसाइटी हमसे कैसे रिलेटेड है और हम सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात, सोसाइटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? कस्टम्स, रूल्स बनाती है हमारे लिए, ट्रेडिशंस बनाती है हमारे लिए। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने जमाने में बहुत सारे ट्रेडिशन होते थे जिसको हम आज भी फॉलो करते आते हैं। जैसे कई बार लोग टीका लगाते हैं, कई बार लोग टोपी पहनते हैं। सिंपल सा, सबके अलग अलग ट्रेडिशंस है और उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं कौन? इंडिविजुअल। तभी वो क्या बना पाते हैं? सोसाइटी बना पाते हैं। सेम इसी तरीके से जो इंडिविजुअल होते हैं वो करेक्ट होते हैं सोसाइटी से। क्यों? ताकि वो इमोशनल सपोर्ट करे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करे, और जो उनकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का काम करे। सिंपल से। तो सोसाइटी हमको इमोशनल, साइकोलॉजिकल और जो स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं वो सब प्रोवाइड करती हैं। हमें ट्रेडिशंस प्रोवाइड करती हैं जिसमें जो इंडिविजुअल है वो डेवलप हो पाता है अच्छे तरीके से। सिंपल से। चलिए, अब इंडिविजुअल क्या प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, ये एक बार चेक करते हैं। तो जो इंडिविजुअल है उसका मेन काम क्या होता है? इंडिविजुअल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू सोसाइटी। जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करता है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सिंपल। जैसे आप खुद सोच लो सब, जैसे अब जब 10वीं पास करी होगी आपने, तो आपने सोचा होगा कि मेरे को 3 स्ट्रीम्स में से कौन सी लेनी चाहिए? मेरे को साइंस लेनी चाहिए, मेरे को आर्ट्स लेनी चाहिए, या फिर मेरे को कॉमर्स लेनी चाहिए। सिंपल। जो बच्चे साइंस लेते हैं उनके थॉट्स अलग होते हैं, वो अपने इंडिविजुअल तौर पे सोचते हैं कि मेरे को क्या लेनी है? साइंस। लेकिन उनके थॉट्स जो होंगे वो और भी तो बच्चों के हो सकते हैं थॉट्स, कि भाई उनको इन 3 स्ट्रीमों में से साइंस क्यों लेनी है, फिर क्या जरूरत है उनको साइंस की? किसी को पायलट बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो इन सब के लिए उनको क्या लेना होता है? साइंस लेना होता है। जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो खुद जाके क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। और जब वो साइंस लेते हैं तो वो आगे जाके सीखते हैं और वो एक तरीके से क्या बना लेते हैं? वहीं पे सोसाइटी बना लेते हैं साइंस के स्टूडेंट्स की, जो डेवलपमेंट करते हैं, जो
क्या बोलते हैं डॉक्टर मतलब इलाज करते हैं, जो पायलट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते हैं इजिली हमें, सिंपल सा इंजीनियर जो इन्वेंट करते हैं चीजों को, खोज करते हैं, मतलब जो बनाते हैं चीजों को, मशीनरीज बनाते हैं बहुत सारी, सिंपल सा। तो ये सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर, किसको, सोसाइटी को, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए बहुत सारी जो इंडिविजुअल होते हैं जब उनके थॉट्स मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं। बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट है, आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, जो भी आपके दिमाग में आता है बना के लिखने का तो आप बना के लिखे आ सकते हो, सिंपल सा। चलिए अब इस पूरे चैप्टर में अंदर ना भाई 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 3 क्वेश्चनों पे फोकस कर लेना। जैसे ही आपके वो 3 क्वेश्चन खत्म हो गए आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 3 क्वेश्चन से बाहर कुछ आता ही नहीं इस चैप्टर में, सिंपल सा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहली बात आती है क्या, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपका चालू होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का पक्का आता है, मैंने देखा कि भाई 10 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपको तो फिलहाल मैं दूसरी बार देख रहा हूँ क्योंकि दूसरी बार एग्जाम हुआ है, ठीक है, इससे पहले एक ही बार हुआ था बस खाली। चलिए रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं एक बार। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशन क्या है, अब ये रिलेशन बताने से पहले ना अगर आप ये लाइन लिख के आ जाओगे ना तो फिर टीचर को मजा आ जाएगा, कहेगा भाई बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है। क्या लाइन है सर, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के हिसाब से मैन जो है ना वो एक सोशल एनिमल है। मैन कैसा है, एक सोशल एनिमल है, मतलब सोसाइटी के बिना मैन जिंदा नहीं रह सकता। जैसे जानवर होते हैं ना उनको खाना चाहिए होता है, सेम ऐसे ही मैन जो होता है ना इंसान, उनको चाहिए सोसाइटी, मतलब सोसाइटी। सोसाइटी के बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को कोई काम करवाना है तो दुनिया के हर काम तो मैं अकेला कर नहीं पाऊंगा, मेरे को किसी ना किसी से वो काम करवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पढ़ाई करनी है, क्या आप अकेले बैठ के पढ़ाई कर लोगे? कुछ लोग हैं जो कर लेंगे भाई, टैलेंटेड है, लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो अकेले काम नहीं कर पाएंगे, अकेले पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको क्या होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए टीचर जो उनको समझा पाए अच्छे तरीके से, है ना। तो इसलिए कहता हूं मैं मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है जो कि दूसरों से समझ के सीखता है, दूसरों से बातें करके समझता है, सिंपल सा इस तरीके से सीखता है। तो मैन क्या है, सोशल एनिमल। ये किसने बोला है सर, एरिस्टोटल ने। ये भी एक रिलेशन में डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ये याद ना रहे तो आप इस तरीके से अपनी डेफिनेशन बना सकते हो, अपनी रिलेशन बता सकते हो। जैसे पहला रिलेशन इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या है कि मैन जो है एक, मतलब कि मैन इज सोशल इन नेचर। जो मैन का नेचर होता है, इंडिविजुअल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सोशल होता है। यानी इंडिविजुअल चाहता है किसी से बात करना और जो दूसरे इंसान है वो चाहते हैं दूसरे से बात करना, सिंपल सा। क्यों, टू फुलफिल देयर नीड्स। तो मैन एक दूसरे से क्यों बात करते हैं, टू लिव लॉन्ग लाइफ, लंबी लाइफ जीने के लिए मैन हैज टू फुलफिल हिज नीड्स। मैन को क्या करना पड़ता है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को खाना चाहिए, अब खाना उगाना मेरे को आता ही नहीं, तो मेरे को खाना किससे मिलेगा, मेरे को मिलेगा फार्मर से जो उगाते हैं खाना, सिंपल सा। तो मेरे को उनको बात करनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे अपनी नीड्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, तब जो मैं चाहता हूँ उगाने के लिए मैं उनको बोलूंगा, तब वो जाके क्या करेंगे, उगाएंगे, सिंपल ना सर। सेम उस तरीके से कोई एक इंसान है, फार्मर है, उसको अपना मतलब उगाना आता है, लेकिन वो पैसे और भी तो चीजें चाहिए होती है ना भाई, कपड़े वपड़े चाहिए होते हैं, सिंपल से। चलिए अब उसको कपड़े वपड़े चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे, मेरे पास कपड़े हैं लेकिन उसके पास नहीं है, तो वो कहता है भैया कपड़े कहाँ से मिलेंगे मेरे को। तो मैंने बोला आप खाना उगाओ ये वाला, तो फिर मैं आपको ये वाले कपड़े प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसको भी आके किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं जो मैन होता है उसको लंबा तरीके से जीने के लिए, लॉन्ग लाइफ जीने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको अपनी नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है। और फुलफिल कब कर पाएगा, जब उसका नेचर कैसा होगा, सोशल नेचर होगा, एक दूसरे से बात करने वाला नेचर होगा। क्योंकि अगर ऐसा इंसान रहेगा जो एक कमरे में बंद रहता है, किसी से बात नहीं करता, तो फिर भाई ज्यादा लंबा जी नहीं सकता, सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। नेसेसरी मेक्स मैन सोशल। कई बार क्या होता है, जो नेसेसरी होती है, जो जरूरतें होती हैं इंसान की, वो मेक क्या बोलते हैं, इंसान को क्या कर देती है, सोशल बना देती है। जैसे मैंने आपके अभी समझाया, मेरे को जरूरत थी तभी मैं गया उसके पास, भाई किसके लिए, खाने के लिए, तो मेरे को सोशल बनना पड़ा, किसकी वजह से, मेरी जरूरतों की वजह से, सिंपल से। अब कोई बंदा ऐसा है जो पायलट बनना चाहता है, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई करेगा, लोगों से कॉन्टेक्ट करेगा, टीचर के पास जाएगा, तो वो क्यों कैसे बन पाएगा सोशल, उसकी जरूरतें हैं, उसको फुलफिल करने के लिए वो लोगों से कॉन्टेक्ट करेगा। तो जो कई बार होती हैं जरूरतें, वो बना देती है मैन को क्या, सोशल। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल है वो रिलेट होता है किससे, सोसाइटी से। अब सोसाइटी मेक्स पर्सनैलिटी। कई बार जो होती है सोसाइटी ही इंसान की पर्सनैलिटी बना देती है। आपने बहुत सारे एनिमे देखे होंगे, है ना, या फिर बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, उसमें दिखाया जाता है एक बच्चा है बहुत छोटा सा, उसके क्या बोलो बोलो, हाँ, उसके साथ बहुत बुरा किया जाता है, तो इसकी वजह से वो चेंज हो जाता है और बड़ा एक विलन बन जाता है। वो चाहता है देश में शांति आ जाए, इसलिए वो देश के सभी लोगों को, ठीक है भाई, हाँ जी। तो इस तरीके से जो मैन होता है ना उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। और कौन डेवलप करने में हेल्प करता है, सोसाइटी। अब जैसे एक सोसाइटी का कल्चर है जहां पे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है, सिंपल से, ये नॉर्मल बात है उस सोसाइटी के अंदर। लेकिन वहीं पे एक कल्चर ऐसा है, क्या बोलते हैं, बॉलीवुड का कल्चर, हॉलीवुड का कल्चर, जहां पे 30 साल के 35 साल के लोग हो जाते हैं, तब जाके वो लोग शादी करते हैं, क्योंकि पहले वो अपना करियर बनाने पे फोकस करते हैं। अब अगर दूसरे के कल्चर में देखा जाए तो भाई उसके अंदर कमियां हैं कि भाई 30 साल पे शादी करेंगे तो फिर बालक कब होंगे, उनकी परवरिश कब होंगे, हम उनकी देखभाल कैसे कर पाएंगे, ठीक है।
क्योंकि 50 साल के हो जाएंगे तब तक वो 20 साल के उनका कमाने लायक बनेंगे, तब तक बुढ़े हो चुके हैं, सिंपल। और वहीं पे अगर दूसरी ओर देखा जाए तो बोलते हैं बच्चों को अपनी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला, कि भाई वो जो छोटे बच्चे हैं उनकी छोटे पे ही शादी कर दी, तो आप इंडिविजुअल तौर पर जिएंगे कैसे। तो हर किसी के अंदर कमियां होती हैं, हर किसी के अंदर अपनी अपनी गुण है, अपनी अपनी क्वालिटीज है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, वो एक इंडिविजुअल का जो है वो अफेक्ट करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सोसाइटी मेक्स पर्सनैलिटी, जो सोसाइटी है वो पर्सनैलिटी बनाती है किसी भी इंसान की, सिंपल से। जैसे आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ रह रहे हो तो फिर आपको भी गाड़ी बंगला ये सब चीजें चाहिए होंगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो लोग अपने साथ आपको घुमाएंगे, सिंपल से। वहीं पे आप गाँव में जैसे एरिया में रह रहे हो तो वहां पे गाँव वाले जो एरिया होते हैं वहां पे लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब या फिर जो खेती बाड़ी है उनमें ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर वहां पे आप टीवी एक्टर बनने के बारे में या फिर डांस वांस के बारे में सोचते हो तो फिर भाई कुछ उल्टा सीधा बोलने जाएंगे, ये तो भाई क्या बोलते हैं लड़की बन गया, ये तो डांस से करने जा रहे हैं, समझे। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको सोसाइटी में वहां पे दबाया जाता है। तो जो सोसाइटी है ना, कई बार वो अफेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटीज को, आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में भी और बिगाड़ने में, दोनों में हेल्प करती है, सिंपल से। चलिए, अगर आप सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी कई बार क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। आगे चलते हैं। विदाउट सोसाइटी, सोसाइटी के बिना नो वैल्यू ऑफ मैन, किसी भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपको अपनी वैल्यू पता करनी है तो किससे पता चलो करोगे, सामने वाले से ही तो पता करोगे, जब कंपैरिजन हो पाएगा। जब आपके आसपास कोई होगा ही नहीं तो फिर आपकी वैल्यू कैसे पता चलेगी कि आप दुनिया में सबसे बड़े हो या फिर सबसे छोटे हो। यहीं पे वो एक छोटा सा एग्जांपल याद आता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये जो लाइन मैंने खींची है ये बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, आप बोलोगे भैया छोटी सी लाइन है, नहीं, कुछ लोग बोलेंगे बड़ी लाइन है। वो कैसे पता चलेगा, अगर आप इसके बगल में दूसरी लाइन कंपैरिजन के लिए खड़ी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये लाइन है, अब बताओ ये वाली लाइन बड़ी है छोटी, अब बोलेंगे भैया ये वाली लाइन छोटी है और ये वाली लाइन बड़ी है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को बगल में कंपैरिजन के तौर पे इसको बड़ा कर दूं, तब यही लाइन जो उतनी ही है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, छोटी, क्योंकि कंपैरिजन में इसके दूसरी साइड में क्या आ गया, कोई दूसरी बड़ी लाइन आ गई। सेम इसी तरीके से जो क्या बोलते हैं सोसाइटी है, वो किसी भी इंसान की जो वैल्यू है उसको अफेक्ट करती है। यानी कि अगर सोसाइटी में कोई भी आसपास नहीं होगा तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी कि इंसान की वैल्यू जो है वो पता चलती है किससे, सोसाइटी में आसपास रहने वाले लोगों से, सिंपल से। जो लोग होते हैं उन्हीं की तुलना में कंपैरिजन करके बताया जाता है इंसान की वैल्यू बढ़ रही है या फिर इंसान की वैल्यू घट रही है, सिंपल से। चलिए, तो ये है आपका रिलेशन जो कि एग्जाम में कई बार आया भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से करके जाओगे, मेक श्योर कर लेना ये वाला टॉपिक। तो पहला टॉपिक 3 टॉपिकों में से ये है, क्या रिलेशन क्या होता है किसमें, इंडिविजुअल में और सोसाइटी में। आगे चले, आगे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बुक में दे रखा है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अगर आप इंडिविजुअल और सोसाइटी को कंपेयर करने लग जाओ, यानी कि इंडिविजुअल को और सोसाइटी को अगर आप कंपेयर करने जाओ तो वहां पे 3 तरह के कंपैरिजन निकलते हैं। यानी कि 3 तरह के इंडिविजुअल लोग मिलेंगे और 3 तरह की सोसाइटी के लोग मिलेंगे। यानी मैं बता रहा हूं दोनों के अंदर सिमिलरिटीज है, इंडिविजुअल में भी और सिमिलर मतलब सोसाइटी में भी। सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों सेम सेम है, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों सेम है, लेकिन इंडिविजुअल भी 3 तरह के हैं और सोसाइटी भी एक तरीके से 3 तरह की है। मतलब इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों सेम है लेकिन वो तीनों अलग अलग तरीके से है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 अलग अलग तरीके क्या है, सबसे पहला, इनको अफेक्ट कंपैरिजन के लिए इजी बनाने के लिए बताया गया इस तरीके से, मैटर से। मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सेम ऐसे ही इंडिविजुअल को भी 3 तरीके से बताया गया कि इंडिविजुअल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, सॉलिड वाले इंडिविजुअल, लिक्विड वाले इंडिविजुअल और गैस वाले इंडिविजुअल। सेम ऐसे ही सोसाइटी भी 3 तरीके की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे चलो, अब देखिए सॉलिड किसको बोला गया है, सॉलिड बोला जाता है सोशल वैल्यूज को। ऐसा इंसान, ऐसा इंडिविजुअल हो या फिर ऐसा सोसाइटी हो जो कि अपने सोशल वैल्यूज को लेके बिल्कुल रिजिड होता है, यानी कि अपने सोशल वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहता, सिंपल। जैसे एक कोई इंसान है, मैंने देखा था भाई, एक सोसाइटी है जहां पे लोग रहते हैं, उनमें उनकी प्रथा होती है कि जितनी लंबी जिसकी चोटी होगी, मतलब उतने ज्यादा उसको माना जाता है कि भाई ज्यादा मैनली इंसान है। एक सोसाइटी है जहां पे लड़के भी चोटियां बना के रखते हैं, सिंपल। तो जितने लंबे जिस लड़कों के बाल होंगे उतने लंबे क्या होंगे, क्या बोलते हैं, उनकी लाइफ मानी जाती है कि भाई इतने लंबे इतने स्ट्रॉन्ग इंसान है, कितने युद्धों में जी चुके हैं। मतलब अगर युद्ध में हार जाता है कोई तो फिर उसके गंजा कर दिया जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, अगर किसी बंदे के लंबे बाल हैं तो वो ज्यादा युद्ध में या फिर ज्यादा मैनली माना जाता है, सिंपल ना सर। चलिए, तो क्या वो अपने बाल काटेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो बिलीव करता है अपनी सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन में, अपनी सोसाइटी की वैल्यूज के अंदर, तो इस वजह से वो अपने सोशल उसको मतलब अपीयरेंस को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो सॉलिड बोला गया है वो किसको बोला गया है, सोशल वैल्यूज को। कई बार सोशल वैल्यूज हमारे ऐसे होते हैं कि हमको रिजिड बना देते हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, सिंपल। जैसे पुराने जमाने के लोग हैं जो अभी भी देखोगे आप, जैसे नया नया गूगल पे आया, ज्यादातर लोग गूगल पे इसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन अभी भी कुछ देखोगे कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अभी भी पुराने मतलब कि गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कैश ही दो, पेमेंट करनी है तो पेमेंट कैश में करो, बाकी इसी चीज में नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोशल वैल्यूज है ना वो उनको चेंज करने के लिए
मतलब कि मना कर दिए हैं, उनको नहीं पता कि भाई किस तरीके से हमको डेवलप करना है टेक्नोलॉजी को, इस वजह से वो सोशल वैल्यूज का भी पकड़ के बैठे हैं, रिजिड है बिल्कुल, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। तो ये किसकी फॉर्म में आते हैं? सॉलिड की फॉर्म में, जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। सिंपल सा। अगला आता है लिक्विड। अब जैसे आपने देखा लिक्विड, लिक्विड मतलब जैसे पानी, पानी अपने आप को शेप को चेंज कर लेता है आराम से, बिल्कुल धीमे तरीके से, है ना भाई। सेम इसी तरीके से इंडिविजुअल की कुछ वैसे होते हैं रिलेशन, सोशल वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होते, अगले होते हैं रिलेशंस। कई बार इंडिविजुअल के रिलेशन होते हैं ना, आपने देखा होगा ज्यादातर जो रिलेशन होते हैं ना वो पानी की तरह होते हैं बिल्कुल। आप धीरे धीरे टाइम लगाते जाओगे तो फिर वो अच्छे भी हो जाते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो जाते हैं, वो बेकार भी हो जाते हैं। सिंपल से। ये जो सोशल वैल्यूज हैं वो कभी चेंज नहीं होती, वो वैसी रहती है। स्टार्टिंग में जो आप सोचते थे वैसी आपकी थिंकिंग कभी भी रहती है, बहुत मुश्किल ही चेंज होती है, इसलिए रिजिड माना गया है, सोशल सॉलिड माना गया। लेकिन वहीं पे सोशल रिलेशन, जैसे आपका और आपके भाई का रिलेशन देख लो। अभी स्टार्टिंग में आपका और आपके भाई का रिलेशन बहुत अच्छा होगा, कहीं होगा, या फिर कई होगा बहुत बेकार होगा। लेकिन वहीं पे जब शादी हो जाती है, आप अपनी अपनी फैमिली में चले जाते हो, तो कईयों का रिलेशन होता है बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है, कईयों का रिलेशन होता है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। यानी कि सोशल में चेंज आ रहा है, वैल्यूज में चेंज आ रहा है, या फिर आपके रिलेशन में चेंज आ रहा है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, सोशल रिलेशन जो चेंज होते हैं धीमे और स्टडी तरीके से, तो उसको क्या बोला जाएगा? लिक्विड। ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए वो चेंज हो रहे हैं। तो सोशल रिलेशन चेंज हो सकते हैं, सोशल वैल्यूज रिजिड होती हैं इसलिए चेंजेस नहीं होती सॉलिड की तरह। आगे चलते हैं गैस। गैस बोला गया किनको? रिलेशन दैट अडेप्ट क्विकली, ऐसे रिलेशंस जो क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं चीजों को। जैसे मेरा और आपका रिश्ता सर, जैसे ही आपको मैं क्या बोलते हैं ये वाला चैप्टर खत्म करवा दूंगा या फिर ये वाली बुक खत्म करवा दूंगा, वैसे ही तुरंत आप यहाँ से चले जाओगे, मेरे को भूल जाओगे और दूसरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करने लग जाओगे। सिंपल ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे मत करना ना, रैप्ट मारो जाके, ठीक है भाई। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे रिलेशन जो अडेप्ट कर लेते हैं हम क्विकली। जैसे फोन चलाना, आपको पता है आपसे आज से 10 साल पहले किसी को फोन चलाना आता भी नहीं होगा भाई, बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों को आता होगा फोन चलाना। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने एकदम से सोशल में अपने जो रिलेशन है फोनों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, वो क्या कर लिए? जल्दी से चेंज कर लिए। तो ऐसे रिलेशंस को माना जाता है गैस, कि वो जो जल्दी से अपने आप को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। सिंपल सा, चेंज क्विकली। आगे चले तो इस तरीके से इंडिविजुअल हो चाहे सोसाइटी हो, उनको 3 फॉर्म्स में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो रिजिड होते हैं, लिक्विड जो आराम से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और गैस जो जल्दी से चेंजेस नहीं करते। सिंपल से। चल, यहां पे खत्म होता है एक छोटा सा टॉपिक। अब चालू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे, जो आपके एग्जाम्स में कई बार आ भी चुका है भाई, ठीक है। अगला टॉपिक नाम आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस या फिर सोशल कॉन्सिक्वेंसनेस। अब ये कॉन्सिक्वेंसनेस होता क्या है, या फिर सोशल कॉन्सिक्वेंसनेस होता क्या है, इसको हम कई बार सोशल रिलेशन भी बोल देते हैं। यानी कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस रिलेशन के साथ क्या वो है, हमको रिलेशन ये समझना है। सिंपल सा। अब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते क्या है सर, समझिए। इनका मतलब होता है एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी क्या बोलते हैं जगह, या फिर एक ऐसी माइंडसेट, एक ऐसा थॉट जहां पे बीइंग अवेयर होते हो। यानी कि आप क्या होते हैं? अवेयर। किस चीज के लिए अवेयर होना है? रिस्पॉन्स करने के लिए। किस चीज के रिस्पॉन्स करने के लिए? किस चीज का रिस्पॉन्स करने के लिए? वंस सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही हैं उसके रिस्पॉन्स करने के लिए आप सोशली अवेयर होते हो, तो इसको बोलते हैं हम सोशल कॉन्सिक्वेंसनेस। सिंपल। सोशल कॉन्सिक्वेंसनेस क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप अवेयर होते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, उसके रिस्पॉन्ड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लेके आई नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, एकदम से 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो इसके रिस्पॉन्स के लिए आपने एकदम से चौकन्ना हो गया, आपको पता चल गया भाई गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी है, 2000 के नोट बंद होने वाले। तो बस आप अवेयर थे, आपके पास कॉन्सिक्वेंसनेस था सोशल तौर पे, सिंपल से। तो इसलिए आपने क्या किया? 2000 के नोटों को जाके चेंज करवाया और क्या लेके आए? 500 के नोट। सिंपल से। चलिए, तो इसी पोजीशन को, इसी अवेयरनेस को आपको क्या बोला जाता है? सोशल कॉन्सिक्वेंसनेस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आसपास अपनी सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहना होता है, समझे। मैं कुछ ऐसे बच्चे को जानता हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही होगे ज्यादातर, मेरे को लगता है। क्या कि आप आराम से घर पे बैठे जा रहे हो, पूरे दिन रील स्क्रॉल करे जा रहे हो, या फिर पूरे दिन यूट्यूब की वीडियो देखे जा रहे हो, टाइम पास करे जा रहे हो। आपको ये भी नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में रह कितने लोग रहे हैं, उनका नाम क्या है, हमारे पड़ोस में कितने जानवर रहते हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है। आस पड़ोस में कितने लोग रह रहे हैं। अगर मान लो कोई हो भी जाता है, कोई काम आपको जरूरत भी पड़ जाती है, आपको ये नहीं पता चलता कि कौन है ये इंसान। जैसे मैंने कई बार देखा है लोगों के, कोई बगल वाली पड़ोस वाली आंटी आई, कह रही है बेटा वहां पे जाके उस दुकान से ये सामान ले आ, ठीक है। वो कहते हैं आंटी जी मैं तो आपको जानता ही नहीं, अगर मैं सामान लेके आ जाऊं तो मैं तो अपने घर पाऊंगा, आपका घर कौन सा है मेरे को तो ये पता ही नहीं। सिंपल से। हाँ जी, तो कुछ लोग इस वजह से बोल देते हैं आंटी मैं नहीं लेके आने वाला, मैं ये काम नहीं करने वाला, इसलिए आपको लोग समझते हैं कि आप क्या हो? रूड हो। लेकिन आप उनको थोड़ी ना जानते कि आप इतने अनअवेयर हो, आपको इतना पता ही नहीं कि उन आंटी जी का घर कौन सा है, कि उनके घर पे सामान डिलीवर भी कर सको, समझे, उनकी हेल्प भी कर सको छोटी सी।
तो इसलिए आपको अपने आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है उससे थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, सिंपल। और उसी के बारे में बताता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सिंपल से अवेयर होना चाहिए आप। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप अवेयर होते हो, किसके बारे में जानते हो, अपने बारे किसके बारे में, रिस्पॉन्स करने के लिए, किसके बारे में, कौन से सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग के आसपास जितने भी चीजें चल रही हैं उसके रिस्पॉन्स के लिए आप तैयार रहते हो। इस अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका दूसरे तरीके से अगर बताना चाहो तो क्या होता है, ये आपको रिमाइंडर देता है, आपको ये बार बार बताता है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये आपको रिमाइंडर देता है, बार बार बताता है कि जो एक ह्यूमन है वो किस तरीके से सोसाइटी से क्या है, रिलेटेड है, समझे, इंटरली कनेक्टेड है सोसाइटी और ह्यूमन। तो ये बात बताता है कौन, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि आपको पता है ना सर, बिना इन सोसाइटी के इंसान नहीं रह पाता, और बिना इंसान के कोई सोसाइटी बन नहीं पाती है। तो बस इंसान और सोसाइटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये पूरा अच्छे तरीके से समझा चुका हूं मैं क्यों रिलेटेड है, वो ये रहा टॉपिक, ठीक है भाई। चलिए, तो ये बार बार आपको अवेयर करता रहता है कि आप ह्यूमन बीइंग हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको सोशली अवेयर होना चाहिए, और ये अवेयरनेस ही आपको सरवाइव करने में हेल्प करती है। अगर मान लो एकदम से भूकंप आ गया या फिर एकदम से सुनामी आ गई, आपकी हेल्प कौन करेगा, आपकी सोसाइटी वाले, समझे सर। अगर आप अपनी सोसाइटी वालों को जानते ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करोगे कभी जाके, तो फिर वो आपकी मदद कैसे करेंगे, कब क्यों करेंगे भाई आपकी मदद, जब कोई आप हेल्प ही नहीं करते किसी चीज की, सिंपल सर। तो इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ता है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बना के रखनी पड़ती है, ठीक है भाई। चलिए, और ये और क्या काम करता है सोशल अवेयरनेस, यानी कि अगर आप दूसरे से अवेयर रहते हो, दूसरे के बारे में जानते हो, अवेयर रहते हो कि आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और क्या काम करता है फिर ये हेल्प, और क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आइडियाज प्रोवाइड करने में, ताकि जो मैन है वो एक्ट और रिएक्ट कर सके, समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो आपकी गली के अंदर शादी हो रखी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी गली के अंदर किसी की शादी हो गई, ठीक है, और उसने अपने आपको मतलब किसी पड़ोस वाली आंटी ने बताया, हाँ जी हमारी गली के अंदर ना क्या हो रखी है, शादी हो रखी है, तो फिर आपको एक्ट और रिएक्ट करना पड़ेगा भाई। ऐसे थोड़ी ना कि जिसको जानते ही नहीं उसकी शादी हो रखी है, गली में होने वाली शादी मतलब क्या होता है, आपको बिन बुलाए आपको न्योता मिला हुआ है, आप आराम से जाके खा सकते हो, तो आपको रिएक्ट करना बनता है, ठीक है भाई। हाँ जी, कि भाई हाँ आप शादी में जाना पड़ेगा, अब घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, और वहीं पे सोचो आपने हंडिया भर खाना बना लिया घर के अंदर, आपने सोचा कि आपको बुलाया नहीं जाएगा, और एकदम से आपको बुला लिया, सारा खाना बर्बाद। तो एक्ट और रिएक्ट करने के लिए जो इंसान है उसको आइडियाज प्रोवाइड करता है कौन, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एक ऐसी स्टेट जहां पे आप अवेयर रहते हो कि आपके सराउंडिंग में चल क्या रहा है, और ये आपकी हेल्प करती है किस चीज में, आइडिया प्रोवाइड करने में, और आपको ये बताने में कि जो मैन है और जो सोसाइटी है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हमको बताती है कि हम मैन और जो सोसाइटी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब किस तरह की सोसाइटी से अवेयर रहने के लिए बताती है ये, मतलब इन्होंने बताया कि हमें अवेयर रहना है कि आसपास जो सोसाइटी है उसमें चल क्या रहा है। तो सोसाइटी भी तो अलग अलग तरीके होती है ना, एक फैमिली वाली सोसाइटी, एक क्या बोलते हैं दोस्तों वाली सोसाइटी, सिंपल से, और क्या अलग तरीके की सोसाइटी। तो किस सोसाइटी से अवेयर रहने के बारे में बता रही है। तो ये कहता है सोशल कॉन्सिक्वेंस कि आपके आसपास जितनी भी सोसाइटी है सबसे अवेयर रहो। मेनली 3 तरह की सोसाइटी होती है। सबसे पहली सोसाइटी कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल रिलेशन। क्या बोलते हैं सर इसे, पॉलिटिकल रिलेशन। एक बार चेक कर लो भाई कि वीडियो चल भी रही है, बंद हो गई, चलो भाई चल तो रही है फिलहाल अभी। हाँ जी, तो ये कहता है आपको अवेयर रहना है किससे, पॉलिटिकल रिलेशन से, यानी कि जो पॉलिटी है, यानी कि मान लो चलते नेता जो लोग होते हैं, जो फिर विधायक होते हैं, उनसे आपको अवेयर रहना है कि उनकी पॉलिसी क्या आ रही है, उनके रूल रेगुलेशन क्या आ रहे हैं, उनसे कभी लड़ाई मोल नहीं लेनी है, समझे सर। प्यार से बात करना है, प्यार से काम करवाओगे तो आपका काम हो जाएगा, सिंपल सर। तो इस तरीके से आपको अवेयर रहना है किससे, किससे, पॉलिटिकल रिलेशन बना के रखने हैं, सिंपल सर। तो इससे आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, जो पॉलिटी के लोग होते हैं ना वो आपको डेवलप करने में हेल्प करते हैं सर, एक इंडिविजुअल को भी हेल्प करते हैं डेवलप करने में, समझिए। हाँ, डेवलप अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो पॉलिटिकल रिलेशन कैसा होता है, एक ऐसा रिलेशन जो आपका और पॉलिटिकल लोगों का, विधायकों का, नेताओं का, आपका रिलेशन जो है डेवलप करने में हेल्प करता है। तो डेवलप अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टेट, जो स्टेट की अथॉरिटी होती है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है उसके अंदर डेवलप करने की पावर देता है कौन, पॉलिटिकल रिलेशन। अगर आपके पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे होंगे तो उसमें डेवलप कर पाओगे आप, सिंपल सा। किस तरीके से डेवलप कर पाओगे, आपको डेमोक्रेसी में जाने का मौका मिल सकता है, लोकतंत्र के बारे में समझने का मौका मिल सकता है, ठीक है। और किंगशिप, यानी कि आप समझ पाओगे कि किंगशिप क्या होता है, या फिर सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, समझे, कि राजा कैसे डेवलप होते हैं, नेता कैसे बनते हैं, समझे, पावर किस क्या होती है, पावर के बारे में समझ पाओगे। ये सब चीजें बताता है। ये क्या रिमाइंडर करता है, इट रिमाइंडर्स मैन एंड पॉलिटी आर रिलेटेड। क्या हेल्प करता है बताने में, ये बताता है कि मैन और पॉलिटी भी क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी आप एक तरीके से किससे रिलेटेड हो, पॉलिटिकल से एरिया से रिलेटेड हो, यानी कि नेता वेता कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं डेवलप करने के लिए एरियाज में, किस नेता को चुनना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, समझ में। क्यों, क्योंकि वो नाले गले यहाँ पे सोसाइटी बनवाएगा अच्छी, सिंपल से। जो कूड़े के ढेर हैं उनको कम करवाएगा, ये सब काम करेगा। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आप खाना खाना किसी को भी वोट दियाओगे, तो इसको अच्छा रिलेशन नहीं बोलते।
रिलेशन अच्छा तब होगा जब आप अवेयर रहोगे पॉलिटिकल वे में, सिंपल से। चलिए दूसरा, आपको इकोनॉमिकल रिलेशन भी बना के रखने हैं, यानी कि आपको इकोनॉमी मतलब होता है पैसे, तो पैसे से रिलेटेड आपको रिलेशन बना के रखने हैं अच्छे तरीके से। आप पैसे से रिलेटेड अच्छे तरीके से कैसे रिलेशन बनाओगे? ऐसे रिलेशन जिससे आपको रेंट कमाने का मौका मिल जाए, जिससे आपको इंटरेस्ट कमाने का मौका मिल जाए, वेजेस कमाने का मौका मिल जाए, प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाए, ऐसे रिलेशन आपको बना के चलने हैं। तो लोगों से मटीरियलिस्टिक चीजों से आपको ऐसे रिलेशन बना के चलने हैं, सोशल बॉन्ड बना के चलने हैं, जिससे आप क्या हो सकते हो, उनसे पैसा कमा सकते हो। समझ में आया सर? जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मशीनरी पड़ी है, बिजनेस पड़ी हुई है, जमीनें पड़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं आप अनअवेयर रहो मेरे दादा की जमीनें कितनी है, मेरे पापा की जमीनें कितनी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस एक फोन लेना है, यूट्यूब पे रील स्क्रॉल करनी है, सॉरी यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करनी है और इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करनी है और टिकटॉक चलाना है, तो बैन हो गया शायद, हाँ, तो अब ये सब चीजें चलानी है। तब अगर इनके बारे में क्या बोलते हैं अनअवेयर रहोगे, आपको इनके बारे में नहीं पता होगा कि भाई क्या बोलते हैं आपकी दादा की संपत्ति कितनी, आपके पापा की संपत्ति कितना है, कितना रेंट आएगा, कितना आप वेजेस कमा सकते हो, कितनी प्रॉफिट आपको हो सकता है, तो आप इतना ज्यादा पैसे, अगर आप पैसे नहीं कमा पाओगे जितना आपको कमाना होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी फैमिली और आपके लोग क्या होते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे। तो आपको अवेयर रहना है आपके इकोनॉमिकल रिलेशन कैसे हैं आपके, यानी पैसों के हिसाब से आपके सोसाइटी में रिलेशन कैसे बना के रखते हो आप, सिंपल से। आपकी जमीनें कितनी है, आपकी जरूरत कितनी है, या फिर आपकी सोसाइटी में पैसे कहाँ से आ सकते हैं, तो वो सब चीजें के बारे में आपको अवेयर रहना है। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि सोसाइटी में पॉलिटिकल तौर पे किसको सिलेक्ट करना है, किसको चुनना है, नेता कैसे बनते हैं और ये सब चीजें, और आपको इकोनॉमिकल वे में भी अवेयर होना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लास्ट अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास सोशल रिलेशन, आपको सोशल रिलेशन बना के चलते हैं, सोशल अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, सिंपल से। सोशल रिलेशन आपकी क्या हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे आपके क्या बोलते हैं किस चीज में, बिहेवियर बनाने में, आपके वैल्यूज बनाने में, आपके थॉट्स बनाने में, आपके लिए आइडियाज बनाने में, आपके पर्सनालिटी डेवलप करने में, ये सब इन चीजों में हेल्प करते हैं। और ये लोग कौन होते हैं जो हेल्प करते हैं? फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या फिर क्लासमेट्स हो गए, ये लोग हेल्प करते हैं इन सब चीजों में। डेवलप अंडर सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, तो फ्रेंड्स और फैमिलीज के अंदर जो डेवलप करते हो आप अपनी क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी को, अपने आप को, इंडिविजुअल को, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सोशल रिलेशन, सिंपल सा। तो हमें समझना है सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे हम अवेयर होते हैं हमारे सराउंडिंग से, हमारे आसपास चल क्या रहा है, सिंपल सा। और आपके सराउंडिंग कितने तरीके से है, यानी कितने सराउंडिंग से आपको अवेयर रहना है। तो सोशल रिलेशंस आपको कितनों से बना के रखने हैं, कितने तरीके चलते हैं एनवायरमेंट है जिनसे आपको अवेयर रहना है। तो तीन तरह के एनवायरमेंट है, पहला पॉलिटिकल एनवायरमेंट, दूसरा इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, और तीसरा सोशल एनवायरमेंट, सिंपल से। तो ये आपका लगभग मान लो भाई 16 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम्स में, 8 नंबर का या 16 नंबर का आ ही जाता है, ठीक है, या तो 8 का या फिर 16 का है। तो इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आना है, पूरा पूरा, सिंपल से। तो पहले बताओगे, फिर तीनों एनवायरमेंट के बारे में बताओगे, सिंपल से। यहाँ पे खत्म होता है आपका आधा चैप्टर, बस अब एक आधा चैप्टर का टॉपिक रह गया, और वो भी आपका रह गया एक लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको करेंगे अगली स्लाइड में, यहाँ पे उतार नहीं पाया, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड में। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही है, आप भी यही है, आराम से कर दियो बाद में, अरे कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर दियो बाद में, तुम तो कह रहा हूँ बाद में कर दियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस नहीं, आज के लिए बस नहीं, अगली स्लाइड पे, ठीक है। चलिए जिसको नोट करना है नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्रिया मेरा। चलिए अब आता है लास्ट टॉपिक, और आज का लास्ट टॉपिक, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ भाई, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो बात आती है किसकी, कह रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट सोशल डोमेन्स। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा आएगा नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल मतलब कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन सोशल डोमेन, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि जो लोग हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। आपको बताना है क्या कि जो लोग हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, कहां पे, अलग अलग सोशल डोमेन्स के अंदर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कुछ डोमेन्स दे रखी हैं कि जो अलग अलग लोग हैं, जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट है, या फिर जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ठीक है भाई, या फिर जो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, या फिर इकोनॉमिस्ट जो है, वो किस हिसाब से किस तरीके से सोचते हैं कि लोग किस तरीके से डेवलप होते हैं अलग अलग सोसाइटीज के अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग सोशल डोमेन्स आपको बता रखे हैं, इनके अंदर लोग कैसे डेवलप होते हैं, बस ये आपको ये समझाना है। और कई बार तो मैंने देखा है 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या 8 10 नंबर में दे देते हैं भाई कि एक टॉपिक को समझाओ, और कई बार 16 नंबर में देखा हुआ है कि दोनों टॉपिक में डिफरेंस बता दो कि इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्या है, या फिर सोशियोलॉजिस्ट के सोचने के तरीके में, या फिर जो इकोनॉमिक्स के जो सोशल डोमेन का तरीका बताया गया है उसमें डिफरेंस क्या है, ऐसे डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे, सिंपल। तो शुरू करते हैं। तो बात आती है इंटरप्रिटेशन करना है आपको इंडिविजुअल डिफरेंस का, मतलब कि कैसे डिफरेंट होते हैं वो सोशल डोमेन्स के हिसाब से, समझे। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सोशियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं।
जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो सोशल वे में सोचते हैं, किस वे में सोचते हैं, सोशल वे में सोचते हैं। और वो क्या सोचते हैं समझिए, वो सोचते हैं जो इंडिविजुअल है ना उसको पावर मिलती है। हर कोई सोचता है इंडिविजुअल के पास पावर होती है, एक इंसान के पास पावर होती है, तभी तो वो सोसाइटी क्रिएट कर पाता है, सिंपल सा। तो जो इंडिविजुअल को पावर मिलती है वो सोचते हैं कि वो कहां से मिलती है, वो मिलती है इंटरेक्शन करने से, वो भी किससे, अदर लोगों से। सिंपल से कहां से मिलती है पावर, अदर लोगों से इंटरेक्शन करने में, बात करने पे, या फिर उनसे हेल्प लेने में, इन सब से उनको क्या मिलती है, पावर मिलती है इंडिविजुअल को, सिंपल से। और वो बात क्यों करता है, तो बात करता है अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, किसके लिए, फॉर फुलफिलिंग हिज डिजायर, सिंपल। तो सोशलिस्ट क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं इंडिविजुअल इंसान जो है उसको पावर मिलती है किससे, इंटरेक्शन करने से, बातें करने से, किससे, अपने आसपास के लोगों से, फैमिली मेंबर से हो गया, या फिर अपने दोस्तों से हो गया, या फिर अपने सोसाइटी से हो गया, क्लासरूम से हो गया, या फिर अपने जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे बातें करने में, इंटरेक्शन करने से, उनसे मिलने से हम लोगों को क्या मिलती है, इंडिविजुअल को पावर मिलती है, सिंपल, कॉन्फिडेंस आता है, ये वो सोचते हैं। और वो किस तरीके, हम क्यों मिलते हैं फिर ये सब चीजें, हम करते हैं किसके लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, और हमारी डिजायर पूरी होती है, हमें यही पावर मिलती है। कौन सोचता है, सोशियोलॉजिस्ट, सिंपल। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं जो इंडिविजुअल है ना उसको शेप मिलती है, क्या मिलती है, इंडिविजुअल को शेप मिलती है, किस तरीके से मिलती है, किस तरह कैसे शेप मिलेगी, इंडिविजुअल जो है ना वो शेप करता है, या फिर बोलो उसको खुद को भी शेप मिलती है, और वो दूसरी चीजों को भी शेप कर पाता है, सोसाइटी को भी शेप कर पाता है, किससे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। किससे शेप कर पाता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जैसे मैं अपने आप को इंडिविजुअल को शेप करूंगा, जैसे पता है एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना उसको ढाला जाता है, जैसे उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, अच्छे तरीके से संस्कार दिए जाते हैं, तो फिर उसको शेप किया जा रहा है कि अच्छा इंसान बनाया जा रहा है, किस तरीके से, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को बेटर बना के, कि जो आराम से गाड़ियों में जाएगा, गाड़ियों में आएगा, अच्छे लोगों से बात करेगा, अच्छी बातें करेगा, सिंपल से। और वहीं पे एक इंसान है जो फिर क्या बोलते हैं, उसको इतना पर्सनल एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, वो गरीबी में जिया है, लोग उसको मारते थे, डांटते थे, या फिर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से गरीबी में दर दर दो मतलब ठोकरें खाई हैं उसने, ठीक है भाई, ट्रेनों में लट लट गया हुआ इधर उधर, बिना टिकट के वापस आया, बग बके छुप छुप के काम करता है, सिंपल से। तो उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है, इस वजह से जो उसकी शेप है, मतलब कि जो बड़े होने पे काम करेगा वो भी क्या करेगा, उतने अच्छे नहीं कर पाएगा जितना अच्छा एक डेवलप इंसान कर लेता, सिंपल। तो जो इंडिविजुअल है उसको शेप मिलती है किससे, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से और उसके इंटरेक्शन से, सिंपल से। और किससे पर्सनल एक्सपीरियंस, जो अदर से उसको मिल रहा है, मतलब बाकी जो लोग उसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस उसका कैसा बना है, बाकी लोगों से इंटरेक्शन करने पे वो कैसा बना है, ये सब इससे शेप मिलती है किसको, इंडिविजुअल को। और इसी तरीके से वो सोसाइटी को भी शेप प्रोवाइड कर पाता है, अच्छे तरीके से बना पाता है, सिंपल से। ये कौन मानता है, ये मानता है सोशियोलॉजिस्ट, सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देख लो सर। सोसाइटी अफेक्ट्स इंडिविजुअल, जैसे सोसाइटी अफेक्ट करती है इंडिविजुअल को, क्योंकि इंडिविजुअल को शेप किससे मिलेगी, सोसाइटी से। कई बार कल्चर भी एक किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट कर देते हैं, कई बार पॉलिटी भी किसको अफेक्ट कर देती है, इंडिविजुअल को। तो कल्चर, पॉलिटी और सोसाइटी से जो भी इंडिविजुअल अफेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी में गवर्नमेंट ने रूल बनाया, जितने भी गरीब लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट राशन देगी फ्री में। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्री की आदत खाने की पड़ जाएगी, तो वो मेहनत करना सीख नहीं पाएंगे, और जब वो मेहनत करना सीखेंगे नहीं तो वो वैसे ही आलसी बन के रह जाएंगे, तो प्रोडक्टिव काम कर नहीं पाएंगे, तो वो और गरीबी में धंसते जाएंगे। तो जो एक इंडिविजुअल है उसको शेप दिया जा रहा है किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, पॉलिटी के द्वारा। तो पॉलिटी के द्वारा ही हर किसी को शेप दिया जाता है, सिंपल से। ये कौन मानता है, सोशियोलॉजिस्ट, सिंपल से। आगे चलो, बहुत अच्छे। तो समझिए ध्यान से, जो सोशल लोग है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इसको लास्ट में करेंगे, ये वाला टॉपिक अलग था भाई। हाँ आगे चलते हैं। अगर आता है पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब थ्योरिस्ट, क्या बोलते हैं इसे, पॉलिट क्या बोलते हैं भाई इसे, हाँ जी, इसे बोलते हैं भाई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। तो जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है ना वो कैसे सोसाइटी को डेवलप करते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं इंडिविजुअल के साथ, वो समझना है अभी। तो पॉलिटिकल लोगों ने क्या बोला हमारे बारे में, कहते हैं वो कि जो इंडिविजुअल है ना वो सोसाइटी से अफेक्ट नहीं होता। पॉलिटिकल लोग कहते हैं, वो कहते हैं इंडिविजुअल कभी भी सोसाइटी से अफेक्ट नहीं होता, वो अफेक्ट होता है पावर से। किससे अफेक्ट होता है, पावर से। पॉलिटिकल लोग है भाई, पॉलिटिकल की बात करेंगे, है ना भाई, यानी कि नेता भाई अपनी नेताओं की बात करेंगे, सिंपल से। तो सोसाइटी से अफेक्ट नहीं करता, सोसाइटी भी कभी भी नेताओं को अफेक्ट नहीं कर पाती। वो किससे अफेक्ट होते हैं, खाली पावर से। अगर नेताओं की पावर चली जाए तब नेताओं को गुस्सा आता है। सोसाइटी उनके बारे में बुरा भला कह रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, सिंपल से। चलिए, तो जो इंडिविजुअल है वो अफेक्ट होता है किससे, पावर से, ना कि सोसाइटी से। यहाँ पे कहा गया था सोसाइटी से अफेक्ट होता है, इंप्रेशन से अफेक्ट होता है, लेकिन ये लोग कहते हैं किससे अफेक्ट होता है, पावर से। और कैसी पावर सर, किससे पावर मिलनी चाहिए, पावर फ्रॉम स्टेट। स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, स्टेट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो पावर कौन सी होनी चाहिए, गवर्नमेंट से पावर मिलनी चाहिए, जैसे नेता वेता अभिनेता इन सबसे पावर मिलनी चाहिए, सिंपल से। चलिए, तो जो इंडिविजुअल शेप है ना वो यहाँ पे किससे होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जो पावर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है किसको, इंडिविजुअल को, उससे क्या मिलती है इसको, एक इंसान को शेप मिलती है। जैसे नेता वेता को शेप मिलती है किससे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो उस तरीके से काम करेंगे।
जैसे फाइनेंस मैनेजर जितने भी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी होते हैं, वो फाइनेंशियल तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, जिससे उनको शेप मिलती है। सिंपल से। चलिए, वैसे एग्रीकल्चर के जो मैनेजर होते हैं वो एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, उससे उनको काम मिलता है, उससे उनको उनके बारे में चलते पता चलता है कि एग्रीकल्चर में ये सब काम होते हैं। सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? नो अथॉरिटी टू पास कॉमन विल। कोई भी अथॉरिटी जो होती है ना, वो यहाँ पे कॉमन विल को पास नहीं कर सकती। जैसे हम यहाँ पे अपनी कॉमन विल, अपनी जो इच्छा थी वो रख सकते थे, सोसाइटी के आगे हम अपनी इच्छा वो रख सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे हमें पावर को फॉलो करना पड़ता है। जो पावरफुल इंसान है वो अपनी सोशल विल रख पाएगा, लेकिन जो पावरफुल इंसान नहीं है वो अपनी सोशल विल को, अपनी इच्छाओं को आगे नहीं रख पाता। तो कोई भी अथॉरिटी है वो अपनी इच्छाओं को तब तक आगे नहीं रख सकता जब तक उसके पास क्या हो, अच्छी पावर ना हो। सिंपल से। तो इसलिए जो पावर होती है यहाँ पे वो मेन रोल करती है प्ले, इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी भी सोसाइटी में। सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे किससे पावर, अच्छा अथॉरिटी क्या होती है भाई, बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। जो ये होता है ना पॉलिटिकल प्रेशर, ये माना जाता है कि इंडिविजुअल जो होता है ना पूरा यहाँ पे बाउंड होता है। इस वजह से जो इसकी पावर होती है वो कंट्रोल करनी जरूरी होती है, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है। इसके लिए बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशन से बना होता है। यहाँ पे कुछ चीज से नहीं बना हुआ, वो अपनी बातें आराम से रख पा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल लोग क्या मानते हैं, ये मानते हैं भाई कि वो अपनी बातें अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई। इसलिए उसको रूल्स और रेगुलेशन से क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। आगे चलें। अगला आता है भाई साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिस्ट लोग क्या कहते हैं सर, साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं जो इंडिविजुअल है ना वो अफेक्ट होता है साइकोलॉजी से, यानी कि उसके जो पुरानी इतिहास में जो उसके बचपन में उसको सिखाया गया उस चीज से। यहाँ पे लोग कहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, ये कहते हैं पावर से अफेक्ट होता है, यानी पॉलिटिकल पावर से। और ये लोग कहते हैं अपने बचपन से, अपने इतिहास से, अपने कल्चर से अफेक्ट होता है, यानी कि ये लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव फैक्टर जो होते हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस को, लर्निंग को, किसी भी इंडिविजुअल की। सिंपल। जो कॉग्निटिव फैक्टर होते हैं, यानी जो पुराने जमाने में उसको सिखाया गया है, पहले से बचपन से उसको जो सिखाया गया है, उससे जो होती है वो इंडिविजुअल जो होता है वो अफेक्ट होता है। जैसे वो सीख के आया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जैसे उसकी आई है, उससे वो अफेक्ट होता है। सिंपल से। चलिए, जैसे कि उसको जो सिखाया गया, कॉग्निटिव फैक्टर क्या होते हैं भाई, कॉग्निटिव फैक्टर ये है, किससे अफेक्ट होते हैं, मतलब उसकी लर्निंग और परफॉर्मेंस किससे अफेक्ट होती है, तो लर्निंग से, मेमोरी से, जो उसकी मेमोरी में दिमाग में बसा हुआ, ठीक है भाई, अटेंशन से, जितना भी उसको अटेंशन मिलता होगा, जितने लोगों से वो ध्यान करता होगा, ठीक है भाई। उसके बाद परसेप्शन से, डिसीजन मेकिंग से, जैसे उसने डिसीजन लिए है पास्ट में, अगर उसने डिसीजन अच्छे लिए हैं और वो डिसीजन अच्छे रिजल्ट लेके आए हैं तो वो मोटिवेटरी रहेगा, लेकिन उसने जो भी डिसीजन लिया वो बेकार हुआ है तो फिर वो डिमोटिवेटरी रहेगा। सिंपल से। जो उसकी कॉग्निटिव फैक्टर्स है ना वो अफेक्ट करेंगे, यानी पुराने जमाने में जो अपनी उसने चीजें करी हैं वो उसको अफेक्ट करती हैं। कौन कहते हैं ये लोग, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। सिंपल से। चलिए, जैसे कि चिल्ड्रन जो होता है वो सीखता है किससे, अपने क्या बोलते हैं, फैमिली से, अपने टीवी से, या फिर अपने फ्रेंड से, या फिर अपने ऑब्जर्व करने से, जो भी चीजें उसके आसपास हो रही होती हैं। सिंपल। हाँ जी। तो इस तरीके से वो क्या करता है, डेवलप करता है कोई भी इंडिविजुअल इंसान, किसके हिसाब से, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, ठीक है भाई। अच्छा, ये बात किसने कही है भाई, ये बात करिए एल्बर्ट बंद्रा ने। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से कोई इंडिविजुअल इंसान कैसे डेवलप करता है, तो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ना इंडिविजुअल इंसान एक फंसा होता है किसमें, प्रिज्म ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सर। एक प्रिज्म में फंसा होता है। प्रिज्म क्या होता है सर, एक आपने सुना होगा बचपन में, ट्रायंगल से देखा होगा, जिसमें से लाइट पास होती थी, तो वो अलग अलग रेल जो होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है भाई। चलिए, तो उसमें प्रिज्म में फंसा होता है किस तरीके से, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एक आने का सोर्स, फंसने का सोर्स एक होता है, लेकिन वहां से रिफ्लेक्ट होने का सोर्स, कमाई का सोर्स जो होता है वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं उसके। तो इस तरीके से वो प्रिज्म में फंसा होता है, बस उसको निकलना होता है, ताकि निकल के वो हर तरीके से अपने इनकम को, सोर्स को बढ़ा सके, अपनी आपको शेप दे सके, अलग अलग वे में शेप दे सके। सिंपल सा। और वो शेप कैसे देख पाएगा, इस फैक्टर से। ये फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपने सुना होगा, इकोनॉमिक्स मानते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक हाउस होल्ड वाले और एक बिजनेसमैन, जिसको हम बोलते हैं फर्म वाले। हाउस होल्ड इनको प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, बिजनेस करने के लिए, किसी भी काम के लिए, ठीक है। और फर्म उसको यूज करती है और वो क्या बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज, और वो प्रोवाइड करती है किसको, हाउस होल्ड को। सिंपल सा। तो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इंडिविजुअल मानते हैं कि मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से ही रिलेट करता है, दोनों ही चीजें उसको चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान को, चाहे वो हाउस होल्ड का हो, चाहे वो फर्म का हो। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो ये पैसे कमाने के मोटिव से, किसके मोटिव से, पैसे कमाने के मोटिव से, समझिए। तो इंडिविजुअल जो होता है ना वो प्रोडक्शन करेगा, तभी क्या बोलते हैं, वो अपने आप को शेप दे पाएगा। और प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके होते हैं किसी भी चीज के। पहला तरीका होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जिसको हम बोलते हैं स्लेव मोड, जहां पे हम लेबरों से ज्यादा काम करवाते हैं, गुलामी का मोड, जहां पे हम लेबरों से ज्यादा काम करवाते हैं। दूसरा होता है फेजिडुअल, या फिर हमें बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे हम मशीनों से ज्यादा काम करवाते हैं।
तो अगर पैसे कमाने हैं तो दो तरीके से काम करना पड़ेगा, और वो दो तरीके से काम कैसे कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से और मशीनरी तरीके से। और इन्हीं दो तरीकों से हम क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, और यही हमारी जो है पावर भी बनेगी, यही हमारी सोशल इंटरेक्शन भी बनेगा, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंडिविजुअल इंसान डेवलप कर पाएगा। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंडिविजुअल इंसान कहता है कि पैसे कमाओ। इंडिविजुअल इंसान के लिए क्या है, पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे तभी आप क्या हो पाओगे, डेवलप हो पाओगे, तभी आपको माना जाएगा कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है। सिंपल सा। तो इंडिविजुअल इंसान सोसाइटी से कैसे डेवलप होगा, कैसे रिलेट करेगा, जब वो पैसे कमाएगा। अगर जो पैसे नहीं कमाते, वो आपने देखा भी होगा, कोई गरीब इंसान है तो फिर वो सोसाइटी से आधे लोगों से बात ही नहीं कर पाता, बस खाली मुंडी नीचे करेगा और बस चलता जाएगा। सिंपल सा। अगर कोई पैसे वाला इंसान है तभी वो आराम से लोगों से खुल के बात कर सकता है। ठीक है भाई। तो इसलिए इकोनॉमिक्स कहते हैं पैसे कमाओ किसी भी वे में, चाहे लोगों से काम करवाओ, चाहे मशीनों से काम करवाओ, बस पैसे कमाओ। और ये बात किसने कही है, ये बात कही है कार्ल मैक्स ने। सिंपल से। चलिए, तो इस तरीके से जो होता है, जो सोसाइटी है, सोशल डोमेन्स है, वो अफेक्ट करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल को, या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल को शेप देने में। आसान से। तो इसमें से कोई सा भी दो टॉपिक पूछ सकता है कि ये कैसे अफेक्ट करता है, या फिर ये कैसे अफेक्ट करता है, या फिर सोशलिस्ट क्या समझते हैं, या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो क्या समझते हैं, बस इनमें डिफरेंस बता दो। सिंपल से। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कर दोगे आराम से। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई टॉपिक छूट जाए, तो बस लास्ट का चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह गया कि इंडिविजुअल इंसान शेप कैसे हो लेता है। तो उसके लिए कुछ बेस तो होना चाहिए ना, वो बेस के बारे में एक बार समझते हैं और आपका पूरा चैप्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म। सिंपल सर। वैसे तो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करना बस। अच्छा, एक लास्ट का टॉपिक रह गया। लास्ट टॉपिक क्या भाई, बात आती है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ऑफ हेनरी तेजफेल। तो हेनरी तेजफेल ने सोशल आइडेंटिटी की थ्योरी दी है। जैसे ये लोग अपने बारे में बता रहे थे, अपनी अपनी थ्योरी देते थे, वैसे ही हेनरी तेजफेल जो थे, इन्होंने सोशल आइडेंटिटी की थ्योरी दी है कि जो एक इंसान है, इंडिविजुअल इंसान, वो कैसे अपनी आइडेंटिटी बना पाता है। तो वो कैसे बनाता है अपनी आइडेंटिटी, वो बनाता है अपने मेंबर्स के थ्रू। सोशल मतलब जो इंडिविजुअल इंसान है वो अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाता है, अपने मेंबर्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मेंबर्स मतलब आपके दोस्त, अपने लोग, आप आसपास के जो भी लोग हैं उनके थ्रू। ठीक है। अगर आपके आसपास के लोगों के आप अंदर हो, तब तो आपकी आइडेंटिटी कैसी रहेगी, आप फेवरेबल रहोगे, आप खुश रहोगे, हमेशा डेवलप करते रहोगे। समझ। तो अगर आप इन ग्रुप हो, अपने ग्रुप के अपने मेंबर्स के लोगों के साथ हो, तो फिर आप क्या रहोगे, फेवरेबल, आप खुश रहोगे आराम से। और वहीं पे अगर आप चलते अपने फेवरेबल जो मेंबर्स थे या फिर जो आपके दोस्त हैं उनसे ग्रुप से बाहर चले जाते हो, तब आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए बेशक से कितनी अच्छी जगह घुमा लो, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों से बाहर चले गए, अपने दोस्तों के साथ नहीं हो, तो आपको मजा नहीं आएगा। यानी आप आउट ग्रुप चले गए तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा, अनफेवरेबल, आप उतना प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, आप डिमोटिवेट होते रहोगे। सिंपल सा। तो बस ये कौन कहते हैं, हेनरी तेजफेल। हेनरी तेजफेल कहते हैं सोशल आइडेंटिटी जो होती है ना, वो बन पाती है किसकी वजह से, अपने फैमिली मेंबर्स की वजह से, या फिर अपने ग्रुप्स की वजह से, जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। तो उन मेंबर्स के साथ रहोगे तो फिर आप डेवलप कर पाओगे, फेवरेबल रहोगे, और मेंबर से दूर रहोगे तो फिर आप अनफेवरेबल बन जाओगे। सिंपल सा। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक रहता है बस खाली, वो लास्ट को खत्म करते हैं, फिर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट। सिंपल सा। चलिए, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है, हाँ भाई शुक्र थे। तो अब बात आती है अपने अगले टॉपिक की, और ये लास्ट टॉपिक रह गया, छोटा सा टॉपिक, बस एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो और उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। चलिए, अभी छोटा सा कंसेप्ट क्या है, कहता है बेस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, यानी सुपर स्ट्रक्चर का बेस कैसा होगा। यानी अगर आप कोई ऐसा इंडिविजुअल इंसान खड़ा करना चाहते हो जो कि सारी आइडियोलॉजी से, सारे कंसेप्ट्स के हिसाब से पावरफुल इंसान हो, जैसे कि सबके पास पॉलिटिकल प्रेशर ना पता, मतलब उसे पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में पता हो क्या होता है, सोशल वेलफेयर के बारे में अच्छे तरीके से पता हो उसे क्या होता है वो। ठीक है। सोशल तौर पे इंटरेक्शन करना भी जानता है वो इंसान, इकोनॉमिक्स में पैसा कमाना भी जानता है वो इंसान, मतलब हर तरीके से पावरफुल इंसान बनाना चाहते हो, तो उसको पावरफुल बनाने के लिए उसके अंदर बढ़ना पड़ेगा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल आइडियाज, सोशल साइकोलॉजी, या फिर अटेंशन कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर आपको भरना पड़ेगा सोशल रिलेशन। ये सारी चीजें उसके अंदर भरनी पड़ेगी उस इंडिविजुअल इंसान के अंदर। और वो कब भर पाएंगी, जब आपको पता होगा कंसेप्ट ऑफ सोशल फॉर्मेशन, यानी आप किस तरीके से उस इंसान को फॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से उस इंसान के अंदर ये सब चीजें भर सकते हो। तो किसी के इंसान के अंदर ये चीजें सिखाए जाना, यानी कि किसी भी इंसान को सोशल आइडियाज उसके अंदर भरना कि कैसे कैसे आइडियाज आने चाहिए डेवलप करने के लिए, सोशल साइकोलॉजी भरना, उसकी साइकोलॉजी तैयार करना, किस तरीके से वो काम कर सकता है। ठीक है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसको अवेयर करना कि आसपास की सराउंडिंग से वो अवेयर रहे। ठीक है। ये सब चीजें किसी इंसान के अंदर आप कैसे डाल सकते हो। तो बिल्डिंग की तरह सर, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो ना, द स्ट्रक्चर इज लाइक ए, मतलब लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है सेम उसी तरीके से किसी इंसान को भी खड़ा किया जाएगा, एक इंसान को भी डेवलप किया जाता है जैसे बिल्डिंग को डेवलप करते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर आप सामान रखते हो, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब चीजें रखते हो, किस तरीके से रखते हो, जैसे बिल्डिंग बनती है उसके बाद उसके अंदर सामान रखा जाता है। तो पहले आपको भी इंसान का, इंडिविजुअल का एक बनाना पड़ेगा सुपर स्ट्रक्चर,
और उसी के अंदर आप ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, समा सकते हो, उसी के अंदर ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, सिंपल से। तो सबसे पहले इंसान का क्या बनाना पड़ेगा आपको, सोशल स्ट्रक्चर। जैसे बिल्डिंग का सोशल स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहली चीज आपको चाहिए रॉ मटेरियल, जैसे कि आपको लोहा हो गया, सरिया हो गया, या फिर क्या बोलते हैं वो हो गया बदरपुर हो गया, रोड़ी हो गई, मसाले हो गए, ये सब चीजें आपको चाहिए, ठीक है भाई, सीमेंट वीमेंट। चलिए, और उसके बाद बनाने वाले आपको लेबर चाहिए। अब आपके पास लेबर आ गई, आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, क्या बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं। फिर इन दोनों को काम भी अच्छे तरीके से मिलकर करना आना चाहिए, मतलब मटेरियल जो आप लेके आए हो वो अच्छे तरीके से काम करे, चिपकने का काम करे, ईंट ईंट का काम करे, समझे सर? ईंट आपने डाली, एक हथौड़ी मारी और वो दीवार गिर गई, तो फिर क्या फायदा उसका, सिंपल सर। तो ईंट जो मसाले आप लेके आए हो, सीमेंट जो लेके आए हो, नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज जो आप लेके आए हो, वो उस नेचुरल रिसोर्सेज का काम करें। सॉरी भाई, जो आप नेचुरल रिसोर्सेज लेके आए हो वो नेचुरल रिसोर्सेज का काम करें, इसलिए। और जो लेबर आप लेके आए हो वो लेबर का काम करें, इसके लिए आपको क्या चाहिए, उनके अंदर स्किल्स चाहिए। जब आप ये तीनों चीजों को मिला देते हो तब आपके पास एक सोशल स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है, सिंपल से। मटेरियल, लेबर, और जब उनकी स्किल्स को मिला दिया जाता है तब जाके आप एक स्ट्रक्चर, एक बेस बना पाते हो किसी भी बिल्डिंग के लिए, किसी भी सामान को रखने के लिए। वैसे इंसान सुपर स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा बनके, तो उसमें भी पहले आपके लिए क्या लगाओगे, सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज, पहले आप क्या लगाओगे सर, नेचुरल रिसोर्सेज। आपको चाहिए रिसोर्सेज, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए आपको चाहिए था सामान, वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए किसी भी इंसान को डेवलप करने के लिए, खाना पानी ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज प्रोडक्टिव फोर्स, क्या चाहिए आपको सर, प्रोडक्टिव फोर्स, यानी कि ऐसे लेबर जो अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए, ऐसे लेबर जो अच्छे तरीके से आपको सिखा पाए, ऐसे टीचर जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाए। ऐसे अगर आपको पढ़ाने वाले टीचर मिल गए तो आपको नेचर मतलब रिसोर्सेज के साथ अगर आपको लेबर मिल गए आपको सिखाने वाले, तो आप अच्छे तरीके से क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हो। लेकिन एक तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ होनी चाहिए, वो क्या, स्किल्स। और तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे स्किल्स का काम क्या कर रही है, इकोनॉमिक्स बेस। एक सेकंड भाई, बाहर से बहुत शोर आ रहा है। हाँ भाई शुक्र है। चलिए भाई, तो जैसे मैंने आपको बताया था किसी की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। भाई बाहर से शोर आ रहा था उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा मगर हर बार काम नहीं करता ना नॉइस कैंसिलेशन, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, क्या चाहिए, लेबर, मटेरियल और उनके लिए स्किल्स। तो वैसे ही किसी भी इंसान को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए अच्छे टीचर, हमें चाहिए उनके लिए रिसोर्सेज, खाना पानी, और उनके अंदर उसको स्किल्स, पढ़ाने का तरीका जाकि वो सीख पाए, आम लोग जो है वो सीख पाए उस चीज को। तो इकोनॉमिक्स बेस तैयार करना पड़ेगा, प्रोडक्शन रिलेशन के बारे में समझाने के लिए उनको प्रोडक्शन रिलेशन अच्छे से समझाना पड़ेगा। ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको रिलेशन के बारे में पता हो, कैसे समझाना है, कैसे सिखानी है उन चीजों को, सिंपल सा। और जब इन तीनों को चीजों को मिला देते हैं तभी आप क्या क्या बना पाते हो, सुपर स्ट्रक्चर बना पाते हो, सिंपल सा। और इन तीनों चीजों को मिलाने का काम जो करता है वो करता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन फोर्स ऑपरेट्स, सिंपल सा। क्या काम करता है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन फोर्स ऑपरेट्स, यानी जो प्रोडक्शन फोर्स ऑपरेट्स है वो एक ऑपरेट करता है इन तीनों चीजों को ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो, सिंपल से। और ये क्या काम चीज है, सुनिए, लॉ ऑफ प्रोडक्शन फोर्स ऑपरेट्स कुछ नहीं है सर, ये एक फॉर्मूला है या फिर ये एक मैकेनिज्म है जिस तरीके से आप लोगों को या फिर जो प्रोडक्टिव लेबर है, सॉरी भाई बाहर से आवाज आ रही तो जिस तरीके से आप लोगों को या फिर जो प्रोडक्टिव लेबर है जो आप बनोगे आगे जाके टीचर विचर या फिर कोई काम करोगे, तो उनको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्टिव लेबर और क्या बोलते हैं नेचर और ये अच्छी स्किल्स तीनों को मिला के हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर पाते हैं। इसलिए जो आप लोगों को सिखाया जाता है वो क्या सिखाया जाता है सर, लॉ ऑफ प्रोडक्शन फोर्स ऑपरेट्स, कैसे जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है वो काम करता है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन कैसे काम करेगा, जैसे आपने बचपन में सीखा होगा लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर हमने सीखा होगा और भी जैसे लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सिंपल से। ये सारे कंसेप्ट किस तरीके से काम करते हैं वो चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। तो हमको मेन चीज जो सिखाई जाती है वो चीज सिखाई जाती है ये। और इससे हम क्या सीखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को, प्रोडक्टिव फोर्स को यानी कि लेबर्स को और इन सब चीजों को कैसे मिक्स किया जाए ताकि हम एक सुपर स्ट्रक्चर डेवलप कर पाए जिससे बच्चों के अंदर ये सारी चीजें आ पाए, यानी कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल के अंदर आ पाए हैं, इन सोशल आइडियाज और ये सब चीजें आ पाए, सिंपल सा। कोई दिक्कत नहीं, बस एक सोशल स्ट्रक्चर था, एक बेस था जो हम तैयार करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ताकि लोगों के अंदर आइडियाज घुसा पाए, सिंपल सा। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, टाटा बाय बाय। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके कर जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू। और आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम तक कर दिया, बाद में कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यही हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। हाँ भाई, नोट्स परचेज करना मत भूलना, अगर किसी को परचेज करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, जो भी अमाउंट होगा मिनिमम उसको पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर लोगे। ज्यादा अमाउंट रखते नहीं सर हम, मुश्किल से 100 से 150 रुपए के आसपास अमाउंट होता है, नहीं 150 से 200 के बीच में अमाउंट होता है, लेकिन डिस्काउंट मिलते मिलते मिल जाता है आपको, आप ट्राई करोगे ना मिल जाएगा, मतलब 140 150 में मिल जाते हैं नोट्स, कई बार ऑफर चल रहे होते हैं उससे कम मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, मिल जाएगा आपको। और दूसरी चीज,
अगर आपको किसी भी चेहरे की लिंक चाहिए या फिर इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना है तो राइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर फटाफट से पूरे चेकआउट करो। और डिस्क्रिप्शन में ने अपने चैनल का या फिर दूसरे चैनल का लिंक भी दे रखा है, उनको भी जाके फॉलो कर लेना। बाकी आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। टाटा बाय बाय। तो टाटा बाय बाय, जिसको नोट करना भाई नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। मतलब आगे क्या चलना है खत्म। बाय बाय।